अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसका शायद आपने कभी नाम भी न सुना हो। ऐसा मुल्क जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। ऐसा मुल्क जिसने सबसे पहले औरत को वोट डालने का हक दिया। इसे नदियों और झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के छोटे से मुल्क लिथुआनिया की। इस वीडियो में हम आपको लिथुआनिया की तारीख के बारे में बताएंगे। इस मुल्क में कौन सी नौकरियां दस्तयाब हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं लिथुआनिया के एक खूबसूरत सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं, लिथुआनिया का सरकारी नाम जमहूरिया लिथुआनिया है, जिसकी कुल आबादी 2025 में 28 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो दुनिया में 142वें नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 65,300 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 124वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लिथुआनिया की ज़बान दुनिया की सबसे कदीम तरीन ज़बानों में से एक है, जो आज भी बोली जाती है। लिथुआनिया बाल्टिक खित्ते में वाक़े शुमाल मगरबी यूरोपीय मुल्क है। इसके मशरक में स्वीडन और डेनमार्क, जुनूब मशरक में बेलारूस, शुमाल में बहरा बाल्टिक है, जबकि जुनूब में पोलैंड और चंद रूसी इलाके लगते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत विल्नियस है। ये मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है। इस शहर की कुल आबादी 5,40,000 के करीब है। ये शहर दरियाए नीरस के किनारे वाक़े है और ये दरिया शहर के दरमियान से गुजरता है। अगर मौसम की बात करें तो इस शहर में सर्दी रहती है। नवंबर और दिसंबर में शदीद बर्फबारी होती है। यहाँ तक कि दर्जा हरारत -25 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसे दुनिया का पुरसुकून मुल्क भी कहा जाए तो गलत न होगा। ये मुल्क नेटो फोर्स का भी रुकन है और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक का हिस्सा भी है। लेकिन ये यूरोप की निस्बत काफ़ी सस्ता है और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हैं। यहाँ तक कि इनके मुल्क में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है। लोग आज भी अपने दादा के बनाए हुए घरों में रहते हैं। शादियाँ भी हमारी तरह धूमधाम से करते हैं। लोग शाम को गलियों में और काफ़ी शॉप में नजर आएंगे। 9 बजे शहर पूरा सुनसान हो जाता है। लिथुआनिया में 86% लिथुआनियाई, 5% पोलिश, 4% रूसी, 1% बेलारूसी और बाकी दूसरे इलाकों के लोग आबाद हैं। मुल्क का निज़ाम सदारती है और मुल्क के मौजूदा सदर गीतानास नाउसीदा हैं, जो 2019 से मुल्क के सदर हैं और 2025 में दोबारा मुंतखब हुए। दोस्तों, लिथुआनिया में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क से ट्रेन भी चलती है जो रूस, पोलैंड, बेलारूस और लिटविया तक जाती है, मगर इनका किराया ज़्यादा है। मुल्क की वाहिद बंदरगाह क्लिपिदा में है, जहां से आप फेरी से डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन भी जा सकते हैं। मुल्क का सबसे पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है और इस मुल्क के लोग इस खेल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं और ये इनका कौमी खेल भी है। 2026 में यहाँ के लोगों की फी कैश जीडीपी $36,545 सालाना हो चुकी है और 2025 की चौथी सहमाही में टैक्स के बाद औसत माहाना उजरत 1,514 यूरो तक पहुँच गई थी, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 5 लाख के बराबर बनती है। तालीम के लिहाज से 2025 में 53.9% से ज़्यादा लेबर फोर्स के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में खानदगी की शरह 100% है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लिथुआनिया दुनिया के इन ममालिक में आता है जहां पूरे मुल्क में आपको मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। आप चाहे होटल जाएं या कॉफ़ी शॉप या किसी भी मॉल में जाएं, हर जगह मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। लिथुआनिया की करेंसी यूरो है। ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, विल्नियस बहुत खूबसूरत शहर है, जहां आपको लोगों की भीड़ कम नजर आएगी। साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा शहर आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इस मुल्क की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो एक बार इस मुल्क के गांव का दौरा जरूर कीजिएगा। आपका शायद वहां से वापस आने का दिल ही न करे। इस मुल्क में जंगलात भी बहुत ज्यादा हैं,
जो इस मुल्क के 40% हिस्से पर फैले हुए हैं। यहाँ की औरतें भी बहुत खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें इसी मुल्क में रहती हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लिथुआनिया दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने औरतों को वोट डालने का हक दिया, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां औरतों को वोट डालने का हक नहीं दिया जाता। 1918 में सबसे पहले एक औरत ने इस मुल्क में वोट कास्ट किया। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारे लोगों का मुल्क है। यहाँ के लोग काम के साथ साथ अपनी सेहत पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इसी वजह से इस मुल्क में रहने वालों की औसत उम्र 80 साल है। यहाँ के लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लिथुआनिया को झीलों और नदियों का मुल्क भी कहा जाता है। आपको तकरीबन 3000 झीलें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पास आपको सड़कों पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा और किसी के घर के बाहर भी गंदगी नजर नहीं आएगी। उनका मानना है कि गंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है कि आपको इस मुल्क के हर घर में राई की ब्रेड जरूर मिलेगी। यहाँ के लोग हर खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। मक्की से शराब भी सबसे पहले इस मुल्क में बनाई गई थी। आप इस मुल्क में सैर के लिए भी जा सकते हैं और काम करने के इरादे से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हुनरमंद अफराद की कमी इस वक्त भी जारी है और आबादी भी बहुत कम है। अगर हम सियाहती मकामात की बात करें तो पहले नंबर पर विल्नियस शहर है, जहां आपको जदीद फन्ने तामीर नजर आएगा। इस शहर को यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस शहर में तारीखी गिरजाघर भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखने के लिए यूरोप के दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, जिनमें सेंट पीटर और सेंट पॉल सबसे ज्यादा मशहूर हैं। क्लिपिदा लिथुआनिया का तीसरा बड़ा शहर है, जो 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस शहर के किले भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें तराकी किला सबसे नुमाया है। हिल ऑफ क्रॉसेस एक ऐसा पहाड़ है जहां पर आपको बहुत सी सलीबें नजर आएंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन लेजर टेक्नोलॉजी लिथुआनिया के पास है, जो आज तामीरात, प्रिंटिंग, तिब्बी और ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से लिथुआनिया लेजर में दुनिया में पहले नंबर पर है। हाल ही में लिथुआनिया की लेजर कंपनी ने खलाई मवासलात का निजाम भी खला में भेजा है। दोस्तों, लिथुआनिया में एक ऐसा दरख्त भी है जिसकी उम्र 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस दरख्त को स्टू मुजोक कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।